हर रोशनी के शहर में कुछ कोने ऐसे भी होते हैं जहां जिंदगी चलती तो है मगर महसूस नहीं की जाती। ऐसे लोग जो हर दिन थकते हैं, गिरते हैं मगर कभी रुकते नहीं, जिनका दर्द ना कभी लिखा गया ना कभी समझा गया, उन्हीं बेआवाज कहानियों का नाम है एहसास-ए मेहनत। नाम मेरा बिलाल हुसैन है। रिक्शा था वो बेच दिया, रिक्शे वाले ने किस्तों पे लिया था, वो उसने वापस ले लिया, किस्तें भर नहीं सका। तो फिर एक दोस्त था वो इधर लेके आ गया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, काम करता हूँ कोई वैसे दे जाए, 500 का सामान था कोई 600 भी दे जाता है, 700 भी दे जाता है, नहीं भी दे जाते वो जो मेरे पैसे होते हैं उससे भी 50-100 छुड़ा के ले जाते। 2000 से मैंने ये कारोबार शुरू किया था, अभी 30,000 का मैं सामान हफ्ते में डालता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है उर्फ दिलदार, मुझे प्यार से दिलदार बोलते हैं। मैं तंदूर का काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए। तंदूर को बहुत मुश्किल काम होता है, ऊपर छत भी गर्म होती है, नीचे आग होती है, पसीना पसीना, क्या करें, मजदूरी करनी तो। 5 घंटे सुबह करते हैं, 1 घंटा लंच टाइम का होता है सुकून का, उसके बाद फिर शुरू होती है, फिर शाम को 5 बजे तक। 6000 सुबह की रोटी, 6000 शाम की, और हम पसीना पसीना होते हैं। मजबूर हूँ ना मैं, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, हर आदमी खुश होके सलूट मार के जाता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और हिम्मत अल्लाह पाक तुम्हें दे। तो इससे भी ज़्यादा कारोबार करो, किसी के हाथ नहीं फैलाना, मेहनत करनी है अपनी, बस मेहनत से अल्लाह पाक देगा। एक आदमी था उधर हमारे गांव में, वो मांगता था, हमारा हमसाया ही था वो। तो वो जो फोटो है ना, उसकी मैंने मैयत देखी है ना, तौबा नऊज़-बिल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे। उसका काबे वाल मुँह करते थे, वो इधर हो जाता था, वो उसका मुँह इधर करते थे, फिर इधर, 3 मरतबा उसने ऐसे किया। तो सही आदमी था। कितनी औखी रेड़ी है, 6-7 मन वजन होता है। तो चलाता हूँ, अल्लाह पाक हिम्मत देता है, मैं कोशिश करता हूँ, वो हिम्मत देता है, मैं काम कर रहा हूँ। तो वुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते, अल्लाह से मांगते, अल्लाह पाक जो मेरा रिज़्क़ हलाल का ना वो मुझे देना। जो मेरी हेल्प करते हैं, जो मुझे अच्छा जानते हैं, अल्लाह पाक तो उसको भी अजर देना। तो मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए, रास्ते में कोई रोड पे चलता हूँ, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तुम्हारे सपोर्ट होकर काम पे जा रहा हूँ, तो तुम हमारी निगाहबानी तुमने रखनी है, मैं नहीं रख सकता। तो रिज़्क़ जो है हलाल का देना मुझे। भाजी सो जो नमाज पढ़ के मैं आना तो रेडी टोरना जो, तो उदों यही सोचती अल्लाह पाक कोई नेक बंदा मत्थे लावे, ताकि मैं अज बिजली का बिल भरना या किराया भरना या वालदा भेजना या मसला तो समान लेना, तो कोई नेक बंदा मत्थे लावे। उतों बाद मस्जिद टुरीदा, वो फरिश्ता बना के कोई ना कोई भेज दिंदा, वो ज़रूरत ज़्यादा नहीं, पूरी नहीं, थोड़ी बाती हेल्प हो जाती है। कोई समान बाजी आती है, कोई भाई आते हैं, वो समान ले लेंदे ने, 2-4 हज़ार देंदे भी होर समान लैके विच पा लै। एक्सीडेंट मेरा होया सी ना, उदों मैनूं मुश्किल लगी, तो डॉक्टर ने लत्त कट्टी है ना, मैं सोचा, मैं क्या बच्चे मेरे कित्थे जाणगे, मेरी बीवी कित्थे जाएगी। कौन करेगा मेरे बच्चे का, उदों मुश्किल लग गया। बस फिर अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैंने किसी ने गाल नहीं करनी, मैं गलत काम किया नहीं, मैंने गाल क्यों कर दी नहीं, मैं आदि मेहनत करता फिर, रेहड़ी चलाता फिर, इन्हें मैंने गाल क्यों कर दी नहीं। अज मेरे को कमाई है, कदे मैं वेला भी जाना,
घरों जाके सौदा लै पैसे चक के सौदा लेना, कदे नहीं सेल होंदी, नहीं कोल निज़ाम बनता। वो बंदे नूं कमीशन नहीं मैं दिता, डेली आंदा सी 500 लैके जांदा सी। मैं कहा भाई अज नहीं है तो उन्हें मावां दियां भैणां दियां गालां कढियां, नाले इत्थे लत्त ठुड्डा मारिया, मेरा जख्म बन गया, हजे भी है। नहीं वो अगे तो दुआ करदे अल्लाह पाक इस बंदे नूं हिदायत दे, बद दुआ नहीं देनी चाहिए इंसान नूं, वो भी तो इंसान है ना। तो मुसलमान नूं बद दुआ नहीं देनी चाहिए मुसलमान वास्ते, ओदा ईमान ओदे नाल। आग पे चलना पड़ेगा, मैं तो चलूँगा बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी मजबूरी है। इंसान तो ये सोचता है भाई मैं ये कर रहा हूँ, इससे भी थोड़ा ऊपर करूँ, इससे भी थोड़ा ऊपर करूँ, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, मैं भी अच्छा हो जाऊँ। मगर जब देखता हूँ भी निज़ाम नहीं है, इधर ही है, बस चुप खा जाता हूँ। सर्दी में जो आग पे खड़ा होता है, जब वहाँ से निकलता है तो ठंड पकड़ती है। अगर गर्मी में खड़ा होता है, पसीना आता है, सब साइड पे होता है, तो फिर भी जिस्म बंद हो जाता है। इसके लिए काफ़ी बीमारियाँ होती हैं इंसान को, दिल का मसला बनता है, सांस का मसला बनता है, क्योंकि धुआं होता है ना इसका, अंदर जाता है, सांस का मसला बनता है, दिल का अटैक भी मसला इसी से बनता है। और जिस्म, ये जोड़ जो है ना जिस्म, ये ख़त्म हो जाता है इंसान का, ये बहुत सख्त काम है। मेरे घर दे विच 7 लोग, मेरे 4 बच्चे ने, एक मेरी बीवी है, एक मेरी वालदा, एक मेरी मशीन। 6 साल ते 7 महीने पहला एक्सीडेंट होया सी वड्डी, ते मैं ईद पढ़ के जा रहे सी, मेरा वाले ते मैं जलेबियां लै रहा सी। मैं इधरों रेड़ी गड्डी आई है कार, ओने ऐस रुख मुड़ना सी, पता नहीं इधर मुड़ना सी इधर मुड़ना सी, और सीधी आई है, वो सीधी विच वजी है। तो बाईसाइकिल ते मैं खड़ा सी, काठी होंदी बच्चों की छोटी जी अगे डंडे ते, वो मेरे हथे वजी है, उत्थे उहदे नाल मेरी कट्टी गई सी। बाबा जी होश आया तो फिर दुनिया ही कोने सी। उन्हें कहा तेरी लत्त दफना, इस जद होश आया। मेरा वालद मेरे सिर ते खड़ा सी, उन्हें फिर इत्थे दिल ते हाथ रखा, उन्हें कहा दिल ना छड्ड, तेरे वर्गे होर भी बथेरे भरा ने, पिछे वेख तेरे बच्चे भी है ना, तू इस दिल ना छड्ड। बस जी खुशी तो जो गाँव जावा ना मैं, उदों तो सब तो पहला मेरा वालद रस्ते दे विच कब्रिस्तान, सब तो पहला उहदे कोल जाना, खुशी भी बहुत आती ते दुख भी बहुत आता, पर ये भी दुख तो टल जाते मेरे। तो बाद घर जाइदा तो सब तो पहला मां नूं पता होंदा, उन्होंने मैं इत्थों फोन किया मैं आ रहा, वो ही बूहे च खड़ी होंदी, उन्हें सीने नाल लाना हुंदा, उत्थे सारी खुशी उत्थे होंदी, खुशी मां नाल ही पूरी होंदी। अल्लाह ताला ने फरमाया जहाँ रोज़ी लगी हुई है ना, लगी हुई रोज़ी को मत छोड़ो। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है ना, वो तो सोच के बोलता है कि यार आप बड़ी हिम्मत वाले हो, काम करते हो। जिनके अंदर इंसानियत नहीं, वो तो नहीं बोलता। जितनी मुश्किल आए उसका सामना करो। अगर हर बंदा कोई ठेले वाला है, कोई मजदूर है, कोई तगारी उठाने वाला है, कोई मेहनत करने वाला है, कोई तंदूर वाला है, कोई भी है, कोई छोटा छोटा काम कर रहा है, तो उसको साथ कम से कम और भी कुछ ना करे तो उसको दिल उसका दुखाना नहीं चाहिए। तो जो लोग खाना खाते हैं ना, गरीब मजदूर लोग, वो हमें दुआएं देते हैं, क्योंकि दुआ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं इंसान को, पैसा नहीं भेजता। हम रोटी लगाते हैं ना, उस टाइम थके हुए होते हैं, जब बाहर निकलते हैं ना, हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा दिल खुश हो जाता है, हमारा थकन ख़त्म हो जाती है। क्यों? इसलिए कि यार इन लोगों ने पेट भरा, अल्लाह पाक ने हमें इतना लायक बनाया कि हमने पका के इनको खिला दिया। 1200-1300 रुपये डेली का खर्चा है मेरा। एक दिन काम तो जावा तो दूसरे दिन मेरे तो पूरे नहीं आते। मकान किराए दे, बिजली के बिल, गैस के बिल, सब्जियां, तो वो तुहानू ही पता इत्थे वड्डे शहरां च नहीं रहा जाता, गुरबत खिंच के लै जाती है। मेरी रेहड़ी वेख के जे इहदे नाल कौन चला सकता, नहीं चला सकता। तो मैं एक मिनट नहीं बनता, इस कदम ते भी शायद बुरश विक जाए, उस कदम ते भी बुरश विक जाए। बच्चे वड्डे दा तो मैंने शौक है बैंक दे विच, बहुत शौक है कि बैंक च लग जाए, ये ओदी रजा है ना। उन्हें को दे छड़ दे एक दिन पहला भी तू कल नूं खाने ते तेरे कोल पैन, कदे मजूसी नहीं दी, ओ जाने ओदी रजा ते खुश रहीदा। मेरा नाम नादिर है, यहाँ मैकेनिकल का काम करते हैं। अम्मी है, दो भाई हैं, एक मुझसे छोटा है और 2 बहनें हैं। अब्बू जो हैं जो वो दूसरी शादी कर गए हैं, वो उनके साथ हम बोलते भी नहीं है, वो छोड़ के चले गए हैं। ये फील्ड इसलिए चूज़ की थी कि आज से तकरीबन मैं 12 साल का था जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो अब्बू हमें दूसरी शादी करके छोड़ गए थे। फिर मैंने सोचा भी
पढ़ के क्या करना है, जब नौकरी भी पैसों से मिलती है। इधर घर की जिम्मेदारियों ने मुझे काम पे मजबूर कर दिया। मजबूरी हर चीज़ करवाती है। दिल तो नहीं करता था काम करने का, क्योंकि काले हाथ होते हैं, कपड़े भी काले होते हैं। दोस्त भी कुछ ऐसे थे जो अभी भी याद आते हैं, जो स्कूल में साथ पढ़ते थे, और अचानक बंदा एक बार शाम में चला जाता है तो वो बहुत मुश्किल वक्त था। पहले जो उस्ताद था वो बहुत सख्त था। 1 साल 1.5 साल उसने मुझे काम नहीं सिखाया। फिर मैं एक दूसरे उस्ताद के पास गया था, उसने मुझे काम सिखाया। 2 साल लगे हैं और मैं मुकम्मल काम सीख गया। मोहम्मद रियाज नाम है, बीबी है मेरी, तो एक बच्चा है, एक उसकी कार आ गई 4 बजे। बच्चा भी थोड़ा बहुत खिलौने वगैरह बच्चों के बेचता है जी। फिर दूसरी गल है कि वो मरीज़ भी है, किसी वेले भी राती भी आ सकता है, दिन भी आ सकता है, किसी टाइम से उसे दंद शंद भी टाइम हो जाए। कुछ और थोड़ा बहुत कर देता है, कुछ मैं करदा। बस इस तरीके मैं फुटबॉल बेचता जी बच्चों के घंटा, बस इसी तरीके सिस्टम चलाते हैं। इस तरह कोई बिक जाते हैं थोड़ा बहुत है, कोई चलते फिरते, कोई मदद कर जाते हैं। इस तरीके वो कुछ चलता है। सारा मसला है, वजन चुकया नहीं जाता। जो पहला उस्ताद था वो 30 रुपये हफ्ता देता था। दुख होता था, बस यही सोच के चुप कर देता था। बर्दाश्त कर जाता है बंदा कि जब सीख जाएंगे तो क्या पता कल हम भी उस्ताद बन जाए, फिर अपने पैसे कमाएंगे तो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेंगे। सर सोचते हैं कि क्या पता अल्लाह पाक इससे भी ऊपर ले जाए। एक बंदा जब काम करता है सारा दिन आखिरकार थक ही जाता है, और सुकून तब भी मिलता है जब काम ख़त्म हो जाता है। फिर बंदा कहता है शुक्र है ख़त्म हो गया, अब सुकून करते हैं। जब अम्मी से बात हो जाती है 1-2 दिन तो दिल खुश हो जाता है। मेरी किस्मत ही ऐसे क्यों थी। देखते हैं तो दुख तो लगता है, लेकिन जब आप अपने आप से नीचे वालों को देखते हो तो फिर फ़ख्र महसूस होता है, भाई शुक्र है अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल तो बनाया। कुर्बानी मैंने अपने बचपन की दी है। बचपन खेलने का होता है, लेकिन मैंने अपनी बचपन ज़ाया कर दिया इस काम में, और अब जवानी भी जा रही है। अल्लाह पाक अगे अर्जू कर दें, दरूद पाक पढ़ के तो बस निकल जाएंगे। 1-1.5 बजे थोड़ा जहा धुप का जोर घट हो, 20 रुपये 30 रुपये एक पीस नाल बचते। सड़क में सीढ़ियाँ चढ़ाना तो मैं साह नाल फिर थकावट महसूस होती है। मेरा फिर चेहरा लाल सुरख हो जाता, बोल नहीं सकता फिर मैं ज़्यादा। सेहत हूँ मजीद दिहाड़े दिहाड़े तुम पता है कि डाउन ही हो सी। हूँ खून नहीं है, वो ताकत नहीं है। असी मुसलमान हाँ, मुसलमान के घर पैदा होए हैं। साढ़े मतलब है कि नबियां पैगंबरां दी ईमान है साड़ा। असी उन्होंने भरोसे से, अल्लाह के भरोसे से जवानी कर लेना चाहिए। जे रह गए तो रह गए, जिन्हें कुछ बढ़ा लिया, कुछ सोच लिया, वो तो मतलब है कि अपना वक्त ठीक गुजार। जिसको नहीं बन सकिया, जिस नहीं मेहनत की थी हैं जी, वो फिर हाथे हाथ ही रख के बैठ से। अल्लाह तेरे ही आसरा है, तू ही मदद कर दे अल्लाह जी। तो अल्लाह ज़रूर कर रहा है, मैं शुक्र नहीं होंगे। क्यों पैदा किया है उस मालिक ने, उस रिज़्क़ का भी बंदोबस्त कर रहा है। अल्लाह के आरज़ू कर दें और ज़रूर पूरी कर दे। वो कोई ना कोई फरिश्ता अपना भेज जाए कि मेरा बंदा बैठे है कि उसकी मदद करके चले जाए। नहीं, जब मैं दूसरे उस्ताद के पास गया था तो वो मुझे डेली के 100 रुपये देता था, तो उससे मैं बहुत खुश होता था। जब मैं घर आके अम्मी को बताया तो अम्मी भी माशाल्लाह खुश होती थी, भी चलो सब्ज़ी के पैसे तो बन जाते हैं। चल के जाता था काम पे। फिर मैंने अम्मी को बोला भी मुझे बाइक ले दें। 4 किलोमीटर चल के सुबह जाता था मैं, 4 किलोमीटर, फिर शाम को वापस काम करके आता था। मैंने अम्मी को बोला भी अभी तो मुझे मैंने आपको दिए ना, पैसे कमाना शुरू हो गए, मुझे एक बाइक ले दें, और मैं चल के नहीं जाता, थक जाता हूँ। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे 12,000 रुपये की बाइक ले के दी थी, और वो भी 2 किस्तों पे हमने ली थी। छोटा भाई मजदूर है ना, उसका हमने इलाज बहुत करवाया है, बहुत जगह से इलाज करवाया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो जिसके पास जाते वो कहते हैं ये ठीक नहीं होगा, ये पैदाइशी ऐसे है। उसका 1-2 बार ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। ख्वाब तो ये है कि मैं अपनी अम्मी को बस खुश देखना चाहता हूँ। उसने परेशानियाँ बहुत देखी हैं मेरे वालिद की वजह से। आपकी बहुत याद आ रही थी।
लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मेरी अम्मी खुश रहे, बस उसमें ही खुशी है। कभी कभी दिल में आता है ख्याल भी, जब मैं काम कर रहा होता हूँ भी अपने आप पे महसूस होता है भी मैं बहुत लो फील करता हूँ भी मेरा काम बहुत छोटा है, लोग क्या बातें करते होंगे। लेकिन फिर सोचता हूँ भी चलो है तो हलाल का रिज़्क़ तो हलाल। दुख तब होता है जब बंदा दिल से काम करता है तो आगे वाला बंदा फिर भी वो कहता है भी काम सही नहीं किया, तो फिर दुख लगता है। जितना बंदा काम करता है उस हिसाब से पैसे भी नहीं देते और बातें भी आगे से करते हैं। छह अपने ही रिश्तेदार हैं जो सोचते हैं कि भी ये मैकेनिक है, वो ही लो फील करवाते हैं। लोगों को यही मैसेज दूंगा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बंदा दिल से अगर कोई भी काम करोगे तो आप अल्लाह पाक कामयाब कर देते हैं। बस यही सोच के काम करते हैं, जब वक्त बुरा हो या अच्छा गुजर ही जाता है। आपने इन लोगों को सुना, इनका दर्द महसूस किया, तो आइए आज से हम और आप मिलकर इनकी ज़िंदगी को इनकी नज़र से देखें, इनकी आवाज़ बने, इनके दर्द को अपना दर्द समझें और इनकी खामोशी में छुपी चीख को सब तक पहुंचाएं।